Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So finally, the DTA has ended, and the Cat Day came up with lots of surprises. For some, it came up with lots of happiness. For some, it came up with lots of sadness. बट जो भी था, आई होप आपने वो एंजॉय किया होगा। अच्छा बुरा जो भी है, लेट द डे डिसाइड। मतलब जिस दिन रिजल्ट आएगा देन वी विल सी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। टिल दैट व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी नीड टू गियर अप फॉर द अदर पेपर एज इन जैट, स्नैप, एनमैट, एमएचसीईटी, सीमैट। ये चार बड़े पेपर हैं जो कि आपके स्केड्यूल्ड है आने वाले दिस मंथ एंड इन द नेक्स्ट मंथ। इनमें से जो सबसे बड़ा पेपर है, द सेकंड बेस्ट पेपर विच ऑलवेज हैपेंस टू बी इज कैट के बाद इज जैट। ठीक है। नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज अ ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट व्हिच इज कंडक्टेड बाय एक्सएलआई जमशेदपुर। अब एक्सएलआई जमशेदपुर में इंडिया के अंदर दे हैव टू कैंपसेस। फर्स्ट इज योर जमशेदपुर एंड अनदर इज देयर दिल्ली कैंपस। जमशेदपुर में दे ऑफर यू बीएम एंड एचआरएम प्रोग्राम। बीएम इज योर बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड एचआरएम इज योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। Now there is another test, ये जो ZAT है, which generally occurs in the first week of January। जनवरी का जो भी पहला संडे होगा उस दिन में होने वाला होगा। This happens to be the second best paper in India for getting into the P school, and also savior है। I always name this as savior because I've seen many people scoring bad in their CAT। मतलब I've seen people scoring 60, 65 percentile in CAT and gearing up for that and scored 97, 98 percentile and got into Excel like Gem Goa, IRMA, MICAS। ये टॉप कॉलेजेस में वो पहुंचे। ठीक है। नाउ ज़ैट हैपेंस टू बी खाली सेवियर नहीं, ज़ैट अपने आप में बहुत बढ़िया पेपर भी होता है बिकॉज़ देयर आर सर्टेन टाइम रिस्ट्रिक्शंस या सर्टेन लिमिटेशन इन द कैट पेपर जो कि ज़ैट में नहीं है, जो कि बहुत सारे बच्चों को स्ट्रैटेजाइज़ करने में बहुत मदद करता है। ठीक है। Let's start talking about ZAT more. ZAT conducted by XLI Jamshedpur. ZAT happens to be the second largest paper, as I've told. Last year, there were around 130,000 candidates who appeared for ZAT, एंड ऑलमोस्ट 100 कॉलेजेस आर देयर जो कि कैट के अलावा जैट का स्कोर भी लेते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दे डोंट टेक सेक्शनल स्कोर। मतलब आई शो यू द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो जैट का स्कोर भी लेते हैं एंड दे डोंट कंसिडर द सेक्शनल स्कोर। एंड यू हैव दैट लिबर्टी जहाँ पे आप किसी एक सेक्शन को पकड़ के यू कैन स्कोर एंड गेट इनटू दोस कॉलेजेस। ठीक है। जस्ट टू टेल यू द इम्पोर्टेंट डेट, अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। द लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर ज़ैट इज 5th of December एंड एग्जाम डेट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए इज 4th January 2026। ठीक है। Now let's talk about this paper structure. So paper has three sections: verbal ability, decision making, and quantitative and DI. No logical reasoning over here. ठीक है। Verbal ability will have 26 question. Decision making will have another 21 question. Quants and ability will have 28 question जो कि आपको अपीयर करने पड़ेंगे। No time limitation। ठीक है। I repeat, no time limitation. Unlike that, unlike CAT। CAT में क्या होता है 40-40-40, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कब वो पहला 40 खत्म हो गया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 170 मिनट एंड दोज 170 मिनट आर ओपन फॉर यू टू अटेम्प्ट एनी सेक्शन यू वांट। ठीक है। देन देयर इज अनदर सेक्शन व्हिच इज ऑफ जनरल अवेयरनेस व्हिच इज बेसिकली अ जीके सेक्शन जहाँ पे 20 क्वेश्चन होता है। बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट एंड देयर इज अनदर 10 मिनट स्पेसिफिक उसके लिए वो दिया गया एंड टोटल ये 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है। ज़ैट के अंदर कोई कैलकुलेटर नहीं है, ये ध्यान रखना। कैट में जैसे कैलकुलेटर था, हालाँकि उसका तो बहुत यूज़ नहीं कर पाए। एंड ज़ैट में कोई कैलकुलेटर नहीं होता है। देयर आर 2 डिफरेंट शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस फॉर बीएम एंड एचआरएम, तो उनकी कट ऑफ भी अलग-अलग आने वाली है, जो कि मैं इस पीपीटी में मैंने मेंशन भी करा हुआ है। ठीक है। जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, इनकी जो आरसी होती है, वीआरसी, वो बहुत डेंस्ड होती है। कैट की आरसी और ज़ैट की आरसी में एक मेजर डिफरेंस है। ज़ैट की आरसी में क्या होता है कि लेंथी होगी, वोकैब वाइज़ रिच होगी। ठीक है। ऐसी होगी जो बहुत इरिटेटिंग होगी, बट आपको पेशेंस रखना और आपको रीड करना है एंड क्वेश्चंस ईज़ी होंगे। ठीक है। कैट में क्या होता है, आरसी तो टफ है, ये साथ-साथ में क्वेश्चंस भी टफ होते हैं, बट इसके अंदर क्या है कि यू विल ओनली हैव डेंस्ड आरसी, मतलब रिच इन टर्म्स ऑफ वोकैब, रिच इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड एवरीथिंग, बट उनके जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे जो कि तुम आराम से फिगर आउट कर पाओगे। ठीक है। यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शन वेरी ईज़िली। जैसे कैट के अंदर बहुत ज़्यादा थिन लाइन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे यू जनरली गेट इनटू दैट ट्रबल कि जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट बिटवीन 2 ऑप्शंस, बट ज़ैट में ऐसा नहीं होगा। ज़ैट के अंदर प्रॉब्लम अलग है। ज़ैट में ऐसा है कि यू शुड हैव दैट करेज कि मैं पूरा आरसी का पैसेज पढ़ पाऊँ, वो कैप को पढ़ पाऊँ। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्यूए सेक्शन कंपैरेटिवली कैट के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
मतलब यू विल फाइंड बी सी कैटेगरी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ए कैटेगरी के बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे। जैसे कैट के अंदर क्या होता है कि यू फाइंड ज्यादा ए बी सी का मतलब कॉम्बिनेशन होता है और अच्छा खासा कॉम्बिनेशन तीनों का होता है। बट यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा अलग तरीके का होगा। यू विल हैव टू सेट, जनरली दो सेट होते हैं और तीन तीन क्वेश्चन के दो सेट होंगे क्वांट में। ठीक है, यहाँ पे कोई एलआर नहीं होती। एंड थर्ड सेक्शन इज डीएम विच हैपेंस टू बी योर न्यू सेक्शन, जो कि तुमने अभी तक कभी भी पढ़ा नहीं है। नाउ व्हाट इज डीएम? डीएम इज बेसिकली डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे आपको एक सिचुएशन दे देगा एंड यू आर सपोज टू टेक अ डिसीजन इन दैट सिचुएशन। अब उसमें क्या होता है कि देर आर टू थिंग्स विच इज जनरली सेट कि आपको बिजनेस डिलेमा और एथिकल डिलेमा, ये दोनों पैरामीटर पे वो जज करता है। सो उसके लिए तुम्हें ये सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जीके सेक्शन है जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस पे बात होगी, मतलब लास्ट एक साल की जीके बस, और कुछ भी नहीं। एंड दैट टू विल बी ऑन जनरल अवेयरनेस की फॉर एग्जांपल दे में आस्क कि इंडियन क्रिकेट टीम को किसने स्पॉन्सर करा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी रिसेंट लास्ट 6 मंथ के तुम्हारे न्यूज रहे हैं बिजनेस रिलेटेड। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी, ऐसा कुछ क्वेश्चन। या क्योंकि अभी इलेक्शन हुए तो दे में आस्क कि हु इज द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई का हेड कौन है, कुछ ऐसा। ठीक है, ऑप्शन रहेंगे चार, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो एंड नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। एंड होता क्या है कि ये जो जीके का सेक्शन है इसको ओवरऑल स्कोर में कंसिडर नहीं किया जाता है फॉर एडमिशन प्रोसेस। ये खाली एक जगह पे कंसिडर होता है, ये जो ये तुम्हारा ये पार्ट है ये खाली एक जगह पे कंसिडर होगा, दैट इज ओनली इन जैट के एक्सेल लाइक एडमिशन में। ठीक है, ये जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है ये तुम्हें ध्यान देना, जहाँ पे तुम्हारा जब तुम्हारा एक्सेल लाइक एडमिशन प्रोसेस होगा तो दे विल कंसिडर योर जीके स्कोर। बाकी जितने भी कॉलेजेस में आगे लिस्ट कर रहा हूँ वहां पे जीके के कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब इसका मार्किंग स्कीम क्या है वो थोड़ा समझना। मार्किंग स्कीम इज लाइक +1 फॉर एवरी करेक्ट, -0.25, -1/4 फॉर एवरी इनकरेक्ट एंड -0.1 फॉर एवरी अनअटेंडेड क्वेश्चन आफ्टर 8 अनअटेंडेड क्वेश्चन। मतलब आपने 8 के बाद जितने क्वेश्चन अनअटेंड करोगे उतना -0.1 होता जाएगा। मान लो 10 क्वेश्चन आपने अनअटेंड किए तो एक नंबर आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्टली काम करोगे तो यू विल बी एबल टू हैंडल दिस क्राइटेरिया ऑल्सो। मतलब ऐसा समझो ना, उस 10 में से अगर एक गलत भी हो गया तो क्या हो जाएगा, -1 होगा। ठीक है, और अगर सही हो गया तो वो +3। तो एनीवेज वो तुमको 10 तो माइनस देने ही वाला था ना, -1 देने ही वाला था। ठीक है, तो उसको थोड़ा स्मार्टली करोगे तो यू विल बी एबल टू मैनेज दैट पार्ट ऑल्सो। ठीक है, अब अगर कैट और जैड की कंपैरिजन में बात करें तो जैड थोड़ा सा टफ होता है, पर देर इज अ बट ओवर देयर। क्या कि जैड का पेपर टफ तो है बट जैड को क्रैक करना और स्कोर करना स्मार्टली बहुत आसान है। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब आई हैव सीन मेनी पीपल वर्किंग ऑन पर्टिकुलर सेक्शन एंड क्योंकि जैड का पेपर 2/3 वर्बल सेंट्रिक होता है तो उनकी वर्बल जिनकी अच्छी उनके लिए पेपर बहुत ही अच्छा हो जाता है। रुपेश हमारा एक स्टूडेंट था, हिज कैट स्कोर वाज नॉट गुड बट ही वर्कड हार्ड इन हिज इंग्लिश एंड डीएम सेक्शन एंड स्कोर 97 परसेंटाइल इन हिज जैड पेपर। अभी वो जिम गोवा में। ठीक है, मानस मानस मिश्रा कैट के अंदर बहुत अच्छा नहीं स्कोर करा बट जो नेक्स्ट 40 days थे वर्कड हार्ड ऑन हिज वर्बल एंड डीएम सेक्शन। क्वांट में इतना ही करा कि उसका सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए एंड ही गॉट इनटू एक्सेल जमशेदपुर फॉर हिज एचआरएम प्रोग्राम्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो कि जैट के थ्रू वहां पे पहुंचे। ठीक है, अब ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब इफ यू वांट यू कैन क्लिक अ फोटो या स्क्रीनशॉट ले लेना अपने लिए। ठीक है, जैट का स्कोर वर्सेस स्कोर कार्ड देखना जो लास्ट ईयर का था। अब देखो कितने नंबर पे कितने बनते हैं। 20 मार्क्स पे यू विल गेट 73 परसेंटाइल। आई एम नॉट टारगेटिंग एट अ लोअर स्कोर, आई एम टारगेटिंग एट हाई स्कोर। लेट्स से आई एम समवन हु इज टारगेटिंग एट 90 प्लस का परसेंटाइल। ये स्कोर चाहिए, मतलब एनीथिंग अबाउट 30 सेफ साइड में विल हेल्प मी टू गेट इनटू एनी ऑफ द टॉप कॉलेजेस। अब अगर पीछे जाऊं, थोड़ा यहाँ समझना, मेरे पास टोटल कितने 80 क्वेश्चन है आउट ऑफ 80। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि मैं 30 कर पाऊं। आसान है कि नहीं, थोड़ा उसको लॉजिकली सोचो। मतलब लेट्स से यू आर गुड इन इंग्लिश तो तुम यहाँ से पूरा नंबर उठाओ और यहाँ से उठाओ, यानी कि ये तुम्हारा दोनों सेक्शन मिला के कैन एक्चुअली गिव यू 20 से 25 का एंड रिमेनिंग 7 से 8 मार्क्स तुम ये उठा सकते हो। क्योंकि देयर इज नो टाइम लिमिट और तुम आराम से रीडिंग भी कर सकते हो, आराम से डीएम के पैसेज भी पढ़ सकते हो, आराम से मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। इवन दी क्वेश्चंस आर लेवल 2 लेवल 3 दैट मे टेक सम टाइम, पर तुम आराम से स्क्रीनिंग करो और आराम से करो ना। बिकॉज कैट के अंदर क्या था 40 मिनट था, नाउ यू हैव ऑलमोस्ट 60 मिनट फॉर ईच सेक्शन। यहाँ पे देख रहे हो ना 60 का ही तो है, और ऐसा भी नहीं कि वो क्लोज 60 है। ठीक है, तुम्हारे पास पूरी विंडो ओपन है। अभी मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 60 टाइम मिनट है। सो थिंक स्मार्टली। मतलब
मैं तो हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि स्टार्ट विथ दैट कि 8-8-8 ले लेता हूँ, ठीक है? मतलब मैं पूरा टाइम लूँगा, पहले 50 मिनट में आई विल गो फॉर इंग्लिश, जिसमें से 8 नंबर ले लूँगा। अनदर 50 मिनट्स आई विल गो फॉर डीएम, 8 नंबर फिर ले लूँगा। अनदर 50 मिनट्स आई विल गो फॉर क्वांट, 8 नंबर ले लूँगा। तो 24 नंबर आ गया, व्हिच इज़ लाइक कितना? 24 मार्क्स में देखो मेरा कितना बन रहा है, मेरा 80 प्लस परसेंटाइल हो गया। दिस इज़ वेरी मतलब बहुत कंज़र्वेटिव स्कोर बता रहा हूँ। मतलब 8 50 मिनट में तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है? थोड़ा एग्रेसिव भी खेलोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? एंड क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सएल-आई, जमशेदपुर कैंपस, एक्सएल-आई दिल्ली कैंपस एंड एक्सआईएमबी, ज़ेवियर इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट भुवनेश्वर। तो इसके लिए आई हैव मेंशन दिस पार्ट आल्सो कि भाई सेक्शनल स्कोर कितना बन रहा था, ठीक है? तीनों सेक्शन में। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि अगर सेफ साइड में ये चाहिए अपने को, ठीक है? यानी कि 8, 9 और 7, ठीक है? नाउ दैट यू नो कि भाई ये मेरा ओवरऑल बनता है, तो लेट मी पुट दिस आल्सो। ये है तुम्हारा एक्सएलआई की कट ऑफ। एक्सएलआई जमशेदपुर और दिल्ली की कट ऑफ है, क्योंकि दोनों की कट ऑफ सेम आती है, बट बीएम और एचआरएम प्रोग्राम की अलग-अलग आती है, सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड दिस। अब यहाँ पे देख सकते हो, मेल इंजीनियर नीड्स टू हैव अ 96 परसेंटाइल। 96 परसेंटाइल का मतलब कितना? 33 मार्क्स, ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है? मान लो 35 मार्क्स विल बी अ वेरी गुड स्कोर फॉर यू टू कन्वर्ट द कॉल आल्सो, ठीक? एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि भाई जब तुम जीडीपीआई के पार्ट में जाते हो तो वहाँ पे 10-12 का बहुत ज़्यादा पंगा भी नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कि 10-12 में तुम्हारा 50-50 हो। बट अगर तुम्हारा 10-12 में 90-90 नहीं भी है, स्टिल यू हैव वेरी गुड चांस टू कन्वर्ट द कॉल आल्सो, बट यू नीड टू हैव अ गुड स्कोर इन योर ज़ैट का। ज़ैट के अंदर अच्छा स्कोर होना ज़रूरी है। सो यू कैन सी कि फीमेल नॉन इंजीनियर की 91 है, ठीक है? फीमेल इंजीनियर की 90 है फॉर एचआर प्रोग्राम। तो बीएम और एचआर की दोनों की अलग-अलग कट ऑफ है, ठीक है? नाउ प्रॉब्लम इज़ कि मैनी ऑफ द पीपल थिंक दैट कि भाई जो भी है एक्सेल आई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दे डोंट रियली अप्लाई फॉर ज़ैट। उनको लगता है कि सर एक्सेल आई तो वैसे भी नहीं होना, मैं ज़्यादा स्कोर कर भी नहीं पाऊँगा, तो व्हाई टू अप्लाई फॉर ज़ैट पेपर? तो जस्ट टू गिव यू अ फैक्ट चेक, ये रहे कॉलेजेस, ठीक है? एक्सेल आई जमशेदपुर सबको पता है, एक्सेल आई दिल्ली पता है। कुछ लोगों को एक्सा एमबी के बारे में भी पता होगा। एक्सा एमबी का देखो इनटेक कितना है, 360 का है। कितने पे कॉल बन जाती है? 91। सेक्शनल कट ऑफ कितना चाहिए? 75, 55 और 60। एवरेज पैकेज कितना? 19.53, ठीक? आई हैव कोटेड ओनली एवरेज पैकेज। मैंने हाईएस्ट और मीडियन नहीं कोट करा, मैंने मीन कोट करा, ये ध्यान दो, ठीक है? एग्जाम भी फिर आ जाता है सेकंड बेस्ट कॉलेज आईएमआई दिल्ली। आईएमआई दिल्ली के बहुत सारे प्रोग्राम है, बीएम हैपेंस टू बी द फ्लैगशिप प्रोग्राम, जिसमें कि दे हैव इनटेक ऑफ 240। कितने पे कॉल दे देता है? 85 से 90 के बीच में। 92 93 जैसा स्कोर, वेरी गुड स्कोर फॉर यू टू कन्वर्ट आईएमआई। 93 कितने पे बन जाएगा? फिर से दिखा देता हूँ। 93 तुम्हारा बन जाएगा क्लोज टू 30 पे, ठीक है? अच्छा, तीसरा कॉलेज आईएमटी गाजियाबाद। अभी देखो मैं तुम्हें लिस्टिंग कराते जा रहा हूँ। आईएमटी गाजियाबाद, आईएमटी गाजियाबाद हैपेंस टू बी दी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग इन इंडिया। उनका बीए मार्केटिंग, फाइनेंस, डीसीपी, बीएफएसआई, ये 4 बड़े-बड़े प्रोग्राम है जिनमें उनका इनटेक इज़ 690, ठीक है? तुम कहते हो सर मेरे को इससे नहीं मतलब है, मेरे को फाइनेंस नहीं लेना, मेरे को डीसीपी नहीं लेना, मेरे को बीएफएसआई लेता, कंसिडर्ड। तुम बीएम और मार्केटिंग का ले लेते हो तो इन दोनों को मिला के करीब 300 का इनटेक है इनका। जाओ 90 परसेंटाइल ले आओ और गेट इनटू दैट कॉलेज। एंड यहाँ पे सेक्शनल स्कोर की ज़रूरत भी रही है। सेक्शनल स्कोर की ज़रूरत ना होने का मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? मेबी व्हाट आई विल डू? आई विल डू कि भई मेरे को कितना चाहिए था? 90 चाहिए था। मेरे को 30 नंबर लाना है। अब 30 नंबर मैं कैसे ले आऊँगा? मैं क्या करूँगा, क्योंकि आई एम गुड इन मैथ्स, तो मैं 28 में से 20 नंबर यहाँ से ले आऊँगा एंड रिमेनिंग 10 नंबर यहाँ से मिला के ले आऊँगा, क्योंकि आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। अगर आई एम गुड इन इंग्लिश तो मेरा 30 नंबर तो यहीं पे रखा हुआ है। ये दोनों मिला के 60 क्वेश्चन हो जाते हैं अप्रॉक्सिमेटली। ठीक है, फिर 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस 50 में से 47 में से आई विल स्कोर 30 या 25 जैसा स्कोर और रिमेनिंग 5 यहाँ ले आऊँगा। मेरे को नहीं लाइए, सेक्शनल नहीं आता, नहीं आया, मेरे को मतलब ही नहीं है, ठीक है? सो टफ है, बट अगर आप स्मार्टली इसको देखते हो तो वो बहुत ही आसान बन जाता है। नाउ देखो ये दूसरा तीसरा मतलब ऑब्वियसली एक्सेल आई का तो हो गया। एग्जाम भी आईएमआई, आईएमटी गाजियाबाद, माइका। अब माइका में बहुत सारे लोग आएँगे, कहते हैं कि सर माइका के लिए तो माइकैट लिखना होता है। ऐसा नहीं है, माइकैट प्लस ज़ैट या माइकैट प्लस कैट लिखना होता है। तो मतलब माइका का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ये कहता है कि यू नीड टू राइट कैट और ज़ैट में से कोई एक प्लस माइकैट का स्कोर। तो अगर आपका कैट के अंदर 85 जैसा परसेंटाइल बनता हुआ नहीं दिख रहा है एंड यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन मार्केटिंग, देन ज़ैट आपके लिए बहुत अच्छा बन जाता है। इसमें क्या है, दे ऑफर यू 2 प्रोग्राम्स, 120 सीट्स इन ईच प्रोग्राम एंड 85 पे तुम्हारा काम बन जाएगा। 85 कितना हुआ? फिर से देख लेते हैं। 85 मतलब कितना? 24 या 25 नंबर, सेफ साइड के लिए 26 नंबर ले लेता हूँ। मतलब
किसी एक सेक्शन को पकड़ के मैं अकेले 26 नंबर ला सकता हूँ, देख रहे हो? मतलब किसी 2 सेक्शन को पकड़ मैं अकेले 26 नंबर ला सकता हूँ। मैं अगर क्वांट में नहीं भी ध्यान देता हूँ तो स्टिल आई कैन फिगर आउट 26 क्वेश्चन, ठीक है? सो थोड़ा वाइज़ली सोचो, तुमको यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगी। डोंट गेट स्टक टू दिस पार्ट कि भाई मेरा कैट खराब हो गया तो अब क्या? ठीक है? अभी तो मैं और कॉलेजेस दिखाता हूँ। ग्रेट लेक्स, ग्लिम्स आल्सो ग्लिम चेन्नई, इनके पास जो इनका पीजीपीएम जो प्रोग्राम है, इनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें कितना इनटेक है 420 का, कट ऑफ कितना है 85 का। पीछे हमने 85 की कट ऑफ देखी, कितने नंबर पे आएगा? 26 नंबर पे। जिम गोवा 985 प्लस पे तुम्हें कॉल दे देता है, ठीक है? आई वुड से कि 90 वुड बी वेरी गुड स्कोर फॉर यू टू कन्वर्ट, ठीक है? अच्छा, इरमा, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज व्हेन इट कम्स टू ऑफरिंग यू प्रोग्राम इन आरएम, रूरल मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट कॉलेज है इंडिया का, ठीक है? इवन इफ यू आर समवन हु हैज जीरो बैकग्राउंड ऑफ एग्री बिजनेस या एग्रीकल्चर का, स्टिल यू शुड अप्लाई फॉर इरमा, और जैट के थ्रू इरमा आराम से वहां पे पहुंचा जा सकता है। मतलब आप इनके प्लेसमेंट नंबर्स देखना, ये तो है ही है। इनकी प्लेसमेंट की प्रोफाइल देखोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि यार ये क्या बढ़िया कॉलेज है। मतलब एफएमसीजी की जो बेस्ट प्रोफाइल्स हैं, दे जनरली ऑफर दोज प्रोफाइल्स, ठीक है? तापमी, अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, आपका 85 परसेंटाइल पे एडमिशन ले लेता है। एंड बेस्ट पार्ट इज कि इनमें से कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं जो सेक्शनल कट ऑफ मांगता हो, ठीक है? LBSIM, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, नोन फॉर फाइनेंस, 85 पे कॉल दे देगा। NIBM पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग मैनेजमेंट, आरबीआई का कॉलेज है, दे ऑफर यू PGDM इन FS, कितने पे देगा फॉर जनरल? ये थोड़ा अलग अलग है, ये ध्यान देना। जनरल के लिए 94 का कट ऑफ है, एंड फॉर ओबीसी 94 का कट ऑफ है। द एवरेज इज 14.23। इनटेक देख रहे हो कितना कम है, 131 का इनटेक है, ठीक है? एंड लास्ट फोर में पीजीडीएम, ये तुम्हें टारगेट करना चाहिए, बाकी तुम प्रोग्राम नहीं भी चाहते हो तो चलेगा। पीजीडीएम में दे हैव क्लोज टू 200 इनटेक, 180 या शायद 210 है, ऐसा कुछ इनटेक है। एंड 85 पे तुम्हें कॉल बच जाएगा। नाउ दीज आर द दोज कॉलेजेस जो जिनका इनटेक भी कम है, जिनका एवरेज इज सुपर गुड, ठीक है? एंड जहां पे पहुंचना केवल एक सेक्शन या किसी दो सेक्शन के कॉम्बिनेशन से आसान है। आई नीड नॉट टू हैव अ सेक्शनल कट ऑफ, मेरा नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, एंड आई स्टिल हैव 40 डेज इन माय हैंड टू प्रिपेयर फॉर दोज सेक्शन। चलो 40 नहीं, 30 दिन तो अपने पास बचेगी ना, मैं 30 दिन के अंदर अंदर वो सेक्शन पे काम कर सकता हूँ। सो स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस पार्ट। अगर आप इस पार्ट पे नहीं सोचोगे तो यू विल ऑब्वियसली गेट इनटू दैट जोन जहां पे आपको चीजें बनती हुई नहीं दिखेंगी, ठीक है? हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी? क्वांट एंड डीआई के लिए फोकस दोज एरिया। फोकस एरिया क्या होने चाहिए? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक यहाँ पे लेवल 1 नहीं आती है, अनलाइक कैट यहाँ पे लेवल 2 लेवल 3 आपको दिखाई देगा, ठीक है? आपको क्या करना चाहिए? पीवाईक्यू पे बहुत फोकस करना चाहिए। इनके जो जैट के जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब लेवल 2 लेवल 3 में वर्ड वर्ड इसीलिए बार बार यूज कर रहा हूँ बिकॉज आपको एकदम से, जैसे कैट के अंदर आदत है ना 2 मिनट में आंसर मिल जाता है, नहीं, दिस विल टेक सम टाइम, वो 3 मिनट 4 मिनट में। एंड टारगेट करो कि मेरे को 8 से 10 क्वेश्चन करने विद हाई एक्यूरेसी, तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब 11 क्वेश्चन विद 90% एक्यूरेसी या 8 से 10 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी। व्हाट शुड बी योर रिसोर्स प्रिपरेशन के लिए? पास्ट जैट के पेपर सबसे बेस्ट है, एंड IMS के पोर्टल से तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है? फॉर वर्बल एबिलिटी, जैट की जो वीए है थोड़ी वो क्रिटिकल रीजनिंग और ग्रामर सेंट्रिक होती है, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। पैराजंबल इनके टफर साइड पे होते हैं, ग्रामर में ये क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट आपको फोकस करना चाहिए। 7 to 9 टारगेट विथ एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना एक्यूरेसी 100% का मतलब मैं क्यों लिख रहा हूँ ना, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है? कैट में क्या था, तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तो तुम एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे। मतलब आई सी पीपल अटेंडिंग 17-18 क्वेश्चन इन वर्बल विद एक्यूरेसी ऑफ 80% एंड इवेंचुअली गेटिंग 30 to 35 जैसे स्कोर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या करो, आपके पास टाइम ज्यादा है, आप आराम से रीडिंग करो, स्लो रीडिंग करो, मेक श्योर दैट आउट ऑफ 10 अटेंडेड एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज करेक्ट। मतलब 10 में से 9 सही हो, 10 में से 8 सही हो, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? डिसीजन मेकिंग, नाउ डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू बी अ न्यू सेक्शन फॉर यू। आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम्हें क्या करना चाहिए, यहां से लेके, मतलब 2024 से लेके 2016 तक के डीएम के जैट के ऑफिशियल पेपर निकालने चाहिए और वहां से उसको देखना चाहिए। सी, डीएम को ना बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब डीएम इज बेसिकली केस स्टडी बेस्ड सॉल्यूशन वाला पार्ट है ना, तो आपको, मतलब ऐसा कुछ हम सीखने के लिए नहीं होता। देयर इज नो सर्टेन फॉर्मूला या सर्टेन लॉजिक बिहाइंड दैट, समझना बात को, ठीक है? डीएम इज ऑल अबाउट करेक्टिंग अप्रोचेस या करेक्टिंग द लॉजिक बिहाइंड आंसर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जैट के जो आंसर्स हैं
जो एक्चुअल में ऑफिशियल की में आंसर है, उन्होंने क्या सोच के उसको आंसर करा है। वो जो नैरेटिव है या वो जो थॉट प्रोसेस है, वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है आपको। क्या होता है डीएम के अंदर आपको सारे आंसर सही लगते हैं। ए, बी, सी, डी में से यू विल फाइंड कि ए इज़ आल्सो करेक्ट, बी इज़ आल्सो करेक्ट। बट ज़ैट ने क्या करा होगा, एक्सेल लाइन ने ए मार्क करा होगा क्योंकि उसका एक लॉजिक दिया होगा। तो वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक को थॉट प्रोसेस के तरीके से डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इफ यू आर नॉट एबल टू डेवलप दैट थॉट प्रोसेस, यू वोंट बी एबल टू स्कोर गुड इन डिसीजन मेकिंग, एज़ सिंपल एज़ दैट। ये याद रखना, ठीक है? अगले 40 दिन या जो 30 दिन है, मेक श्योर दैट 30 मिनट्स आप पास्ट डीएम पे प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो पंगा हो जाएगा, ठीक है? एंड मेक श्योर कि मॉक लगा रहे हो और उस मॉक में 15 से 18 क्वेश्चन विद 80% एक्यूरेसी आप कर रहे हो, ठीक है? 80% एक्यूरेसी का मतलब मैं 12 से 13 नंबर की एक्सपेक्टेशन लेके चला हुआ हूँ। एक मेरी तरफ से टिप है तुम्हारे लिए कि भाई एक काम करो, बढ़िया चेकलिस्ट बनाओ एंड 2016, 17, 18 उसमें चीज़ों को जाके देखो कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये कीवर्ड्स हैं जिसके अराउंड वो सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है? मतलब एथिक्स, स्टेक होल्डर्स, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, पॉलिसी अलाइनमेंट, ये 4 चीज़ें हैं जिसमें डीएम के प्रॉब्लम जनरली आप सॉल्व करते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, डीएम का पीवाईक्यू उठाना चाहिए और एक तरह से लगाना शुरू करना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप सॉल्व करो, साथ-साथ में सॉल्यूशन देखो। इफ यू आर नॉट रेफरिंग टू सॉल्यूशन, आप कुछ भी लर्निंग नहीं कर पाओगे। इवन दो द आंसर इज करेक्ट, स्टिल यू नीड टू रिफर टू द आंसर। अगर आंसर सही भी है तब भी रिफर कर लो, क्या जा रहा है? मतलब दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लॉजिक, थॉट प्रोसेस इम्प्रूव करने पे काम करे, है ना? ठीक है? जीके सेक्शन में बहुत टाइम मत इन्वेस्ट करना क्योंकि जीके का जो कट ऑफ होता है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। मतलब 4 से 5 नंबर का कट ऑफ होता है। नो नेगेटिव मार्किंग तो 20 के 20 अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? व्हाट यू कैन डू इज़ कि 2 चीज़ें करो। जीके के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, आईएमएस पोर्टल पे जाओ, यू विल फाइंड जीके ज़ोन ओवर देयर और उसको कर लो। देयर आर कपल ऑफ पीडीएफ्स व्हिच विल हेल्प यू टू कवर ऑल द जीके पार्ट, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना। लास्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कैट खराब हो गया है एंड लेट्स एक्सेप्ट दिस कि भाई कैट हो गया है खराब तो कोई बात नहीं। तो क्या मतलब शुड आई स्टॉप ओवर हियर एंड कीप ऑन क्राइंग? मैं रोता रहूं कि मेरा कैट खराब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया? कब तक? आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया। मैं रोज रोता रहूंगा तो मेरा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ऑल ऑफ अ सडन यू विल रियलाइज कि कैट 26 आ गया। स्टॉप क्राइंग, स्टार्ट टेकिंग द एक्शन, स्टार्ट थिंकिंग व्हाट शुड बी डन, है ना? अगर मैंने कैट के अलावा कोई और पेपर रजिस्टर नहीं किया था, ज़ैट जा चुका है, अरे स्नैप जा चुका है, एनमैट जा चुका है, ज़ैट बाकी है, ज़ैट के लिए रजिस्टर करो, ठीक है? मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि ज़ैट बहुत रिवॉर्डिंग पेपर होता है। ज़ैट हमेशा से सेवियर का काम किया है एंड एक नहीं तो मैं 10 एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ जो जिन्होंने कैट के अंदर बहुत खराब किया है जस्ट बिकॉज़ दे वर नॉट एबल टू हैंडल दैट प्रेशर एंड दे केम आउट with that thought process and they got out from that पोजीशन और निकल के आए और बहुत अच्छा करा ज़ैट के अंदर एंड दे गॉट इनटू एक्सेल, इरमा, जिम गोवा, ठीक है? और स्मार्टली काम करके करा एंड 40 डेज़ के अंदर-अंदर ये चीज़ों को बनाया जा सकता है, ठीक है? याद रखना इसके अंदर एक्यूरेसी का पार्ट बहुत ज़्यादा है अटेम्प्ट से, ठीक है? आई वुड सजेस्ट क्या करना चाहिए आपको आज शांत होके दिमाग लगा के सोचना कि यार कैट वाले पेपर में साइकोलॉजिकली तुमने क्या-क्या गलतियाँ करी है और उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पे काम करना शुरू करो, ठीक है? बाकी लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प यू बिकॉज़ सिंस डीआईएलआर का पार्ट यहाँ पे नहीं है तो आई वोंट बी अपलोडिंग एनी सच कंटेंट फॉर दिस। डीआई का आई एम थिंकिंग कि मैं डीआई के लिए कुछ-कुछ सेट अपलोड कर दूँ जो कि तुम्हारा ज़ैट सेंट्रिक हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वो अपलोड करूँ एंड इन केस इफ यू नीड एनी सपोर्ट, इफ यू नीड एनी मॉक पेपर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। मैं देखूँगा कि मैं अपनी बेस्ट कैपेसिटी में कितना आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग एंड गियर अप फॉर द पेपर्स। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इट्स जस्ट दैट वन पेपर हैज एंडेड एंड अनदर 3-4 पेपर्स आर देयर। एक चैप्टर खत्म हुआ, आपका अगला चैप्टर आएगा एंड बिलीव मी दिस इज जस्ट अ जर्नी का स्टार्ट, है ना? ये तुम आज से 10 साल बाद जब देखोगे तो तुम हँसोगे अपने ऊपर कि यार मैं क्या कितना बेवकूफ़ी करता था एंड मैं एक ही पॉइंट पे रुक गया था एंड आई वाज़ क्राइंग ऑन दैट पॉइंट, ठीक है? मतलब आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट पार्ट। आप अपने मेंटर से भी जाके पूछोगे तो दे विल आल्सो शेयर द सेम जर्नी कि यार उन्होंने भी फेलियर और सक्सेस सब साथ-साथ में देखते रहे, ठीक है? अगर कैट खराब हो गया तो कोई बात नहीं। Let's gear up for Zat, let's gear up for Snap, let's gear up for ANMAT, let's see what we can do and how we can get into that top college जो कि मेरे को कैट नहीं पहुंचा पाया, ठीक है? चलो, keep practicing and start practicing. Bye.